आदाब, नमस्कार। मेरे साथ आज मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे मोहसिन और मेरे बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट आलमा डॉक्टर नोहरा शेख के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मैंने सोचा कि इस लम्हे को कैद कर लिया जाए और इस लम्हे को महफूज बना लिया जाए और सर का उस नज़रिया पर उनकी राय ली जाए, उनके तासुरात लिए जाएं कि दरअसल महिलाओं पर काम करने का आज कितनी ज़रूरत है और डॉक्टर नोहरा शेख जिन मामलात को लेकर के आगे बढ़ रही हैं उसकी समाज में आज किस कदर ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में जो उनकी पहली पत्नी थी हज़रत खातीजा, उस स्थिति पे भी अगर दुनिया की महिलाएं आ गई, माताएं बहनें आ गई, तो भी जो है एक बहुत बड़ा मुकाम उनको मिल जाएगा। लगभग हमारे को ध्यान में आता है कि माँ हाजरा जब मक्का पहुंची थी, हज़रत इब्राहिम ने उनको मक्का शिफ्ट किया था। उस समय पर जब माँ हाजरा पहुंची थी तो उनके गोद में हज़रत इस्माइल थे और हज़रत इस्माइल बच्चे के रूप में थे। और जब वो तड़पे पानी के लिए, जब उनके मन में तड़पन आई तो माँ हाजरा बहुत तड़पी। और आज भी सारे हाजरी हज करने जाने वाले जो है वहीं पर ही जा कर के वही अरकान करते हैं, हमारा परवाह के दोनों का चक्कर काटते हैं। वो माँ हाजरा के ही नक्शे कदम पर बढ़ती है। तो जब माँ और मादरे वतन तड़पती है अपने बच्चों के लिए तो खुदा को घर भी मिलता है और मुसलमान को हज भी मिला। तो माँ हाजरा जब तड़पी और उसके बाद में हमारे को ये ध्यान में आता है कि इस्लाम में ही जितनी भी वो है सुन्नतें हैं जो ध्यान में हमारे को या हदीसें हैं वो ज़्यादातर माँ आयशा की निस्बत से हैं। तो माँ आयशा को भी कितना महत्व उस ज़माने पे मिला था। आज हमारे को ध्यान में आता है कि सऊदी अरब ने देर से किया लेकिन महिलाओं को देना शुरू कर दिया लाइसेंस गाड़ी चलाने का। और हिंदुस्तान में भी मुस्लिम बहनों के अंदर एक नई तरह की क्रांति पैदा हुई जब सीएए के विरोध में खड़ी हुई बहनें। तो हमने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि कम से कम वो अपने पर्दे से तो निकली बाहर, अपने घर से तो निकली, अपने हुकूक के लिए लड़ी, तो हमने उसको अच्छा समझा। उसमें हमारे को ये ध्यान में आया कि वो ज़्यादा जागरूक हो और उनकी स्थिति ज़्यादा जागरूक हो। और कहीं ना कहीं सरकार ने भी एक साथ 3 तलाक के विद्यत के विरोध में जो प्रस्ताव पारित किया और महिलाओं को आरक्षण देने का जो काम किया वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे ऐसे उपाय करके लगातार सभी बहनों को, हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की बहनों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और 50% बहनों की आबादी है तो वो 50% आबादी भी काम पर लगेगी, परिवार को संभालने के साथ साथ देश को संभालने का कभी काम करेगी, अपने बाकी सब चीज़ों को भी संभालने के काम करेगी। तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत सहित पूरा विश्व खड़ा होगा। तो ये जो नोहरा शेख जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो पार्टी बनाई है एक महत्वपूर्ण कदम है और इस कदम को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके कारण से क्या होगा कि जो बहनें वोट नहीं डाल पाती, क्योंकि हमारे देश में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 50% आबादी अगर वोट नहीं डालेगी तो वो लोकतंत्र अधूरा लोकतंत्र रह जाएगा। लोकतंत्र को पूरा करने के लिए हमारे को बहनों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिना सहयोग लिए हुए, बिना सहयोग उनका तब मिलेगा जब उनकी सहभागिता बनेगी। तो सहभागिता से ही सहयोग बढ़ेगा। ऐसा एक भाव के साथ में ये पार्टी काम करे। हमारी शुभकामनाएं नोहरा शेख जी के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे गिरीश जोयाल जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तंजीमी कन्वीनर। आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ।